ये क्या बचपन है सर? आपको क्या है, जाएं आप अपनी ड्यूटी पर। हेलो, तुम कब तक पहुंच रहे हो? व्हाट? क्या मतलब है तुम्हारा? टू बी वेरी ऑनेस्ट नेमत, तुम कोई छोटे से बच्चे नहीं हो जो इन छोटे छोटे मसलों में उलझकर घर से बाहर नहीं निकल सकते। फॉर गॉड्स सेक, तुम्हारी वो सो कॉल्ड बहन भी कोई छोटी सी बच्ची नहीं है। उसे रियलाइज करना चाहिए कि तुम्हारी अपनी भी कोई कमिटमेंट हो सकती है। बाय द वे, तुम उसे इतनी अहमियत दे क्यों रहे हो? वो तुम्हारी कोई सगी बहन तो है नहीं। ग्रेट, फाइन, गो अहेड, जो दिल में आता है करो। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुमने तो आज लेट आना था। पार्टी कैंसिल हो गई मम्मा। पार्टी कैंसिल हो गई? वो कैसे? तुम तो बहुत एक्साइटेड थी पार्टी पे जाने के लिए। क्या हुआ तुम्हें? क्या कर रही हो ये? जिंदगी में पहली आखिरी बार खा रही हो? अपनी तरफ थोड़ा ध्यान दो, खुद को देखो। खा खा के तुमने क्या हाल बना लिया अपना। मोटी भैंस हो गई हो, फुफ्फी लगती हो मेरी। आयजा को देखें। कितनी तेज लड़की है ना, जो चाहे अपनी बात मनवा लेती है। और बीजान उसके सामने कुछ नहीं कह पाती। जो कर रही है करने दो यार, वो कौन सी कोई गैर है, अपनी ही तो है। 2-4 साल में शादी हो जाएगी तो चली जाएगी यहाँ से। प्यार से रह रही है तो ठीक है, हम भी सवाब कमा लेंगे। हाँ, आपकी बीजान की भतीजी जो है इसलिए बेचारी हुई, और हम रही पराई बेटियां। हम पर किसी को रहम नहीं आता। थैंक यू भाई। अरे नीमू, आपने तो चेक ही नहीं किया मैं लाई क्या हूँ आपके लिए। यार मैं अंदर जाके चेक करूँगा कमरे में। कहाँ जा रहे हो तुम? बीजान वो आज ड्यूटी बहुत लंबी थी, बस सर में दर्द हो रहा है। मैं अच्छा जी चलो। आजकल के दौर में मैंने ऐसा घराना नहीं देखा जहाँ पर मसले मसाइल ख़त्म ही ना होते। यार, जब मैं लड़की होकर इतनी आसानी से घर से निकल सकती हूँ तो तुम्हें क्या मसला है? कभी तुम्हारी बीजान का मसला होता है, कभी तुम्हारे भाइयों का मसला होता है, या कभी तुम्हारी उस फेवरेट आयजा का। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है नेमत कि तुम इतने सारे मसलों के साथ रह कैसे लेते हो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है जो तुमसे प्यार किया। थैंक यू।
कॉफी तुमने बनाई है? नहीं बीजी, वो मुलाजमा से बनवाई है। मैंने कितनी दफ़ा तुम्हें कहा है सादिया कि मुझे मुलाजमों की बनी हुई कोई चीज़ पसंद नहीं है। जानती हूँ बीजी, दरअसल अम्मी का फ़ोन आ गया था, इसलिए मुलाजमा को कह दिया। अगर कॉफ़ी आपको वक्त पे नहीं मिलती तो आप नाराज़ हो जाती। अगर मेरी नाराज़गी की इतनी ही फिक्र थी तो सब काम छोड़ के कॉफ़ी बना देती ना। सॉरी बीजान। फिर वही मनहूस लफ्ज़ हमेशा, सॉरी। बीजान, हमारा नेमत माशाल्लाह से डॉक्टर बन गया है। अब शादी ना करा दें उसकी? मैं भी ये सोच रही थी, लेकिन अभी कोई लड़की नज़र नहीं आई मुझे। बीजान, हमारे वहाँ एक बड़ी अच्छी ज़मींदार फैमिली है, उनकी एक इकलौती बेटी है। मुझे तो वो नेमत के लिए बड़ी अच्छी लगी है। क्या अच्छी बात है उसमें? अकेली कई मरब्बों की मालिक है वो, और ऊपर से खूबसूरत भी बहुत है। ये मुरब्बों वाली बात तो ठीक है, लेकिन खूबसूरत नहीं। खूबसूरत लड़कियों के बहुत नखरे होते हैं, अपने आप को बड़ा समझती हैं। सही कहा आपने। ले जाओ, तुम बना के लाओ। अब बस भी कर दो यार, क्यों बात का पतंगा बना रही हो यार? आज भी तो बर्थडे है मेरा, बल्कि आज ही है यार, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। इट्स टू लेट नेमत। असल बर्थडे वही होता है जो ठीक 12 बजे मनाया जाए। हाँ, लेकिन कभी कभी मजबूरी भी तो हो जाती है ना यार। तुम तो मेरे घर वालों को जानते हो ना कितने डिमांडिंग है। नेमत, मैंने 1 साल के अंदर सिर्फ एक डिमांड की थी, which I think तुम्हें पूरी करनी चाहिए थी। उनकी डिमांड तो तुम हमेशा पूरी करते रहते हो ना। हाँ यार, मानता हूँ करना चाहिए था, हो गई ना गलती। आई एम सॉरी। सॉरी कहने से क्या होगा, ये दिन तो 1 साल बाद ही आना है ना। अच्छा, इस साल में है ना तुम्हारी 2 महीने बाद बर्थडे, तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और ठीक 12 बजे करेंगे, आई प्रॉमिस। 2 महीने? नेमत, क्या इसी तरह 2 महीने तक सब कुछ चलता रहेगा? तुम इसी तरह से अपने घर वालों से ड्यूटी का बहाना करके झूठ बोलते रहोगे और मुझसे मिलते रहोगे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है नेमत कि हमारी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है। वी आर मैच्योर इनफ। हम दोनों हाउस जॉब कर रहे हैं। तो ये कि तुम इस मैटर को सीरियसली लो। तुम ये सोचो कि तुमने कब और कैसे अपने घर वालों से मेरे बारे में बात करनी है। किस बात की जल्दी है यार तुम्हें? आई अश्योर यू, कहीं भागा नहीं जा रहा मैं। लेकिन मैं तो भाग सकती हूँ। मेरी खाला अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग रही है, एंड मेरे घर का माहौल तुम्हारे घर के माहौल की तरह नहीं है। अगर मेरी माँ ने मुझसे पहले इनकार की वजह पूछी ना, तो मुझे उन्हें इवेंचुअली बताना ही पड़ेगा कि क्या हुआ। भाभी, नीमू की शादी होगी तो सिर्फ मेरी मर्जी से होगी। आहिस्ता बोलिए आयजा बीबी, बीजान ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। इस घर में तो नौकरों की शादी उनकी मर्जी से होती है, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? भाभी, शायद आप नीमू को जानती नहीं है। अरे वो रहमत भाई या फिर शफकत भाई जैसे थोड़ी है। और वैसे भी मेरी मर्जी से ना सही, वो अपनी मर्जी से कर ही लेंगे शादी। हो सकता है नेमत ने कोई लड़की पसंद भी कर रखी हो। भाभी, बीजान है बीजान, उनकी मर्जी के बगैर तो यहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती। बहू तो बहुत दूर की बात है। तुमने बताया नहीं उस दिन बर्थडे किसका था? मामा, मैंने आपको बताया तो था, एक बहुत अच्छा दोस्त और कोलीग। तुम्हारे साथ पढ़ता था? जी मामा।
क्या वो तुम्हें पसंद करता है? क्या कहता है वो लड़का? मामा क्या कहना है उसने? मुझे आपकी बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब तुम अच्छी तरह समझ रही हो, बस अनजान बन रही हो। क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया है? हाँ मामा, किया तो है। तो कौन कौन है उसके घर में? ऑफ कोर्स उसकी फैमिली है मामा। जाहिर है सबके साथ उनके घर में उनकी फैमिली रहती है। लेकिन मेरा पूछने का मतलब है कि उसकी फैमिली में कौन कौन शामिल है? उसकी ममा है और 2 भाई हैं। भाई शादीशुदा है? जी मामा। तो फिर उनके बीवी बच्चे भी साथ रहते होंगे। तो साफ साफ कहो ना, माँ है, भाभियां हैं, बच्चे हैं, इतना बड़ा कुंभा है, एक लंबी फौज है। नहीं मामा, उसके घर में सिर्फ एक ही भाई का बच्चा है और उसका घर इतना बड़ा है मामा कि जितने भी लोग हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद नहीं है। मामा जरूरी तो नहीं है ना कि जो हालात आपने फेस किए हैं वो मुझे भी फेस करने पड़े। मेरे ख्याल से तो सिर्फ लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। ये रहमत भाई की हुस्न परस्त तबीयत ने ऑफिस के इस निज़ाम को बिगाड़ के रख दिया। सारा दिन अपनी सेक्रेटरी के साथ बैठे बातें करते रहते हैं और बाद में लंच पे निकल जाते हैं। खैर ऑफिस के सारे मामला पहले भी मैं ही संभालता था, लेकिन अब सारे इख्तियारात उनके पास और मुझे मजबूरन उनका मुंह देखना पड़ता है। अब उनका ये रवैया बीजान को कौन दिखाए? इस घर में हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। हम कुछ भी कहेंगे बुरे हम ही कहलवाएंगे। बीजान भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। रहमत भाई जैसे भी हैं, मरहूम अब्बा जान की सीट के अहल तो वही हैं ना। एक्सीडेंट के बाद मैं तो बिल्कुल बीजान के लिए नकारा पुरजा हूं। ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ऑफिस में मेरे लिए सीट निकाल रखी है। नेमत अपना रास्ता चुन चुका है। अब इतने बड़े बिजनेस को संभालने के लिए कोई ना कोई तो हो ना, चाहे वो रहमत भाई जैसा गैर जिम्मेदार शख्स ही क्यों ना हो। कम से कम वो नॉर्मल और सेहतमंद तो है। बीजान ने आपको सीट देके कोई एहसान नहीं किया आप पे। आप चाहे माजूर हो चाहे तंदुरुस्त, आपका इस घर, इस कारोबार, इस जायदाद में पूरा हिस्सा बनता है। और प्लीज आप ये मत भूलें कि हमारा एक बेटा भी है जो बिल्कुल नॉर्मल और सेहतमंद है। शफकत, मैं कह रही हूं आपसे कि आप अपने बेटे का मुस्तकबिल कम से कम महफूज कर लें। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप बीजान से अपने हिस्से का मुतालबा करें। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बरादरी है, मेरा उससे क्या लेने देना? शादी है ना, तुम्हारी बरादरी में जाके भुगतो उसे, मेरा वहां क्या काम? वो दरअसल जब से हमारी शादी हुई है ना, हम कभी किसी तकरीब में इकट्ठे नहीं गए। बेजी का बड़ा अरमान है कि मैं अपना सारा जेवर पहनकर अपने शौहर के साथ उनके पास आऊं। घर वालों की भी बड़ी ख्वाहिश है आपसे मिलने की। एक ही दिन की तो बात है, सबसे मिल मिलाकर आप वापस आ जाइएगा। क्या समझती हो तुम कि मैं तुम्हारी बरादरी के मर्दों की तरह फारिग बंदा हूं? समझने की कोशिश करो, यहाँ कुछ काम है जो मुझे करना है। एक कारोबार है जिसका सारा बोझ मेरे कंधों पर है। और आज तो दफ्तर में इतना काम था कि मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर घर में घुसो, तुम्हारी डिमांड्स, तुम्हारी चकचक शुरू हो जाती है। सही।
ठीक है। हाँ, अच्छा किया तुमने अपनी अम्मी को सब कुछ साफ साफ बता दिया। एक मिनट। नीमू, नीमू, आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि इस घर में क्या बातें हुई हैं आज? क्या बातें हो रही हैं? आपकी शादी की बातें हो रही थी। सही। ठीक है। हाँ, अच्छा किया तुमने अपनी अम्मी को सब कुछ साफ साफ बता दिया। नेमत, मेरी माँ से बात करना इतना बड़ा मसला नहीं था। मैं सिर्फ उनसे बात करना अवॉइड कर रही थी क्योंकि मेरी माँ से बात करने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारे घर वालों से बात करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। एक मिनट। नीमू, नीमू, आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि इस घर में क्या बातें हुई हैं आज? क्या बातें हो रही हैं? आपकी शादी की बातें हो रही थी। कुलसूम भाभी ने एक लड़की ढूंढ ली है और एक सादिया भाभी ने भी ढूंढ ली है। मैं भी बस ढूंढने ही वाली थी कि पता चला यहाँ तो नौकरों की शादी भी बीजान की मर्जी से होती है। देखो, ऐसा शादी किसी इंसान की मर्जी से नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला की मर्जी से होती है। जहां जिसका लेख लिखा होता है वहीं उसकी शादी हो जाती है। हाँ फराज, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ। सिर्फ 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ मैं। हद होती है बुज़दिली की भी। इससे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा, इस बारे में अब सुबह बात करेंगे। बहुत रात होगी, तुम सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी जाना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। चलो, अब ये नाराज हो गई है। कौन मनाएगा इसको यार? कदर ऊंचा लगाया हुआ है तुमने, आहिस्ता करो इसे। तो वाह, सारा दिन बैठ के कार्टून देखती रहती हो। कितनी छुट्टियां रह गई, क्या इरादा है तुम्हारा? बेची 1 महीने बाद रिजल्ट है। महीने बाद? तो कोई घर गृहस्थी सीख लो, कुछ खाना पकाना, कोई किचन का काम। घरदारी? अरे 18 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, 1-2 साल में रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। अरे ये सीखना बहुत जरूरी है। क्या करोगी दूसरे घर जाके? बीजी, आपको तो पता है मुझे किचन के कामों से कितनी नफरत है। वैसे भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझसे बहस करे। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें बड़ा लाड प्यार से पाला है, लेकिन बहस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आयशा, बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम बच्ची नहीं रही हो, तुम्हारी उम्र कार्टून देखने की नहीं रही।
चलो मेरे साथ किचन में, मैं तुम्हें बताती हूँ कि प्याज किस तरह करती है और साग किस तरह बनता है। चलो। सादिया, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे अपनी बातों में इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। आयजा घरदारी जरूर सीखेगी, खाना पकाना भी, लेकिन ये तुम लोगों से आलू टमाटर प्याज और ये साग इस किस्म की चीजें नहीं सीखेगी। ये मैं चाहती हूँ कि ये इटालियन, फ्रेंच, चाइनीज खाना सीखे, बल्कि नेमत से कहूंगी कि कोई शेफ ढूंढे ताकि वो सब इसको ये सिखाए। जी बेजा। हाँ, थैंक यू सो मच बीजा, मैं जल्दी सीख जाऊंगी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला नेमत? तुमने मुझसे क्यों कहा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी का जिक्र नहीं हो रहा, जबकि मैंने खुद फोन पर सुना है तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी की बातें जोरों शोर से चल रही। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे, वो अचानक बात हो गई भाई, मुझे भी नहीं पता था कि पीठ पीछे वो लोग बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई डोंट केयर। तुम मुझे 2 दिन के अंदर अंदर साफ साफ बता दो कि तुम अपनी मॉम से हमारी शादी की बात कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्या हो गया तुम्हें यार? 2 दिन में इस तरह के मसले 2 दिन में सॉल्व तो नहीं होते? तुम्हारे इन्हीं मसलों के चक्कर में ना मैं घर बैठी रह जाऊंगी और एक दिन तुम्हारा शादी का कार्ड आ जाएगा। देखो मेरे लिए एक बेजान बहुत है, खुदा के लिए मेरे लिए मुसीबत है। अब मैं कुछ करता हूँ ना, जस्ट गिव मी सम टाइम यार प्लीज। आपका क्या ख्याल है बीजान, हम ये नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें? बाजार तो सब कुछ ठीक लग रहा है। हाँ ठीक ठाक तुम्हें लग रहा होगा बेटा, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं देख लेती तो मुझे तसल्ली नहीं होगी। तुम ऐसा करो, ये फाइल घर ले आओ, मैं रात को देख लूँगी। हाँ, और शफकत क्या कहता है? उसकी क्या राय होगी इस बारे में? आप तो जानती हैं कि उसे इन मामलात में इतनी नो हाउ नहीं है, तो बस मैं उसे मीटिंग्स में बिठा देता हूँ ताकि फरागत उसे जहनी मरीज और चिड़चिड़ा ना बना दे। अच्छा ठीक है, तुम शफकत को रहने दो, मैं और तुम मिलके इस मसले को हल कर लेंगे। तुम बस घर ले आओ फाइल। दैट्स इट। ओके ठीक है जी, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। इधर इधर आओ शफकत। और रहमत भाई, मैं ये नए जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेके आया था आपके पास। क्या है इसमें? मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी फ्लॉज हैं। वो कैसे? आप खुद देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया और मैंने साथ में अपनी सजेशंस भी लिख दी हैं। ठीक है, तुम इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं देख लूँगा। रहमत भाई प्लीज़ देख लीजिएगा, आप ज़रूरी हैं। कोर्स में देख लूँगा। हाँ मिस रुबीना, लंच के बारे में क्या ख्याल है? ओके ओके, अभी देर। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला नेमत? तुमने मुझसे क्यों कहा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी का जिक्र नहीं हो रहा, जबकि मैंने खुद फोन पर सुना है तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी की बातें जोरों शोर से चल रही हैं। तुम मुझे 2 दिन के अंदर अंदर साफ साफ बता दो कि तुम अपनी मॉम से हमारी शादी की बात कर रहे हो या नहीं कर रहे। टन टन, ये लीजिए और टेस्ट करें। ये क्या है भाई? ये है फ्रेंच सैलेड। फ्रेंच सैलेड? एग्जैक्टली। आयशा भाभी और कुलसुम भाभी को तो वो मूली गाजर वाला सलाद आता है, किसने बनाया? मैंने बनाया है। तुमने कहाँ से सीखा भाई? बस सीख रही हूँ कहीं से। और वैसे भी अब घर में आपको वो मेन्यू में सरसों का साग, कीमा, करेले, गाजर का हलवा सब खाने को नहीं मिलेगा। अब कभी बनेगा इटालियन तो कभी चाइनीज, कभी पेस्ट्रीज और केक भी बेक करके खिलाऊंगी। हाँ भाई, ये रात रात तुम्हें कुकिंग का शौक कहाँ से चढ़ गया? ये ख्याल मुझे नहीं बल्कि बेजान को आया है। उन्हें पता नहीं कहाँ से ये ख्याल आ गया कि मैं एक लड़की हूँ और जवान हो गई हूँ। और आपको तो पता है कि बेजान इस मामले में कितनी सख्त है। लड़की को कुछ आए ना आए, घरदारी आनी चाहिए। अब भाभियों को ही देख लें, उनमें कुछ गुण हो ही या ना हो, घरदारी तो उन्हें खूब आती है। जी अस्सलाम वालेकुम भैया, मैंने वो नए प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट की फाइल आपको भिजवा दी है और अपनी ऑब्जर्वेशंस भी उस पर लिख दी हैं। काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर, आप देख लीजिएगा।
वेरी गुड। जहाँ जहाँ मुझे कुछ फ्लॉज नज़र आए हैं मैंने पेंसिल से वो मार्क कर दिए हैं, काइंडली वो भी देख लीजिएगा। वेरी गुड रेमो बेटे, मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी समझ लोगे सारा कुछ और इतनी डीपली अंडरस्टैंड करोगे है। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये तुमने नोट किए हुए ना पॉइंट्स, ये बड़े वैलिड हैं। जी, ये बस आपकी दी हुई गाइडेंस का नतीजा है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये सारा संभाल लिया है रेमो। मैं तो सोचती थी कि नेमत को तो सवाए अपने प्रोफेशन के और किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कौन संभालेगा ये, कौन करेगा। लेकिन आई एम ग्लैड यू आर डूइंग वेल। बहुत अच्छी बात है, अब तुम्ही ने संभालना है सब कुछ। थैंक यू, खुदा हाफिज़। हाँ शफकत, माय डियर ब्रदर, आई लव यू। अच्छा बाकी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कुछ घरदारी वगैरह आती है कि नहीं? ये किस किस्म का सवाल है नेमत? तुम कब से औरतों की तरह बातें करने लग गए? अरे यार मैं बीजान से बात करने लगा ना, उनके लिए पूछ रहा था। उनको क्या बोलूंगा मैं? वही जो सच है। क्या? कि मुझे घरदारी नहीं आती। मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ और डॉक्टर की टफ स्टडीज की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। यार ये बात मैं बीजान को नहीं बता सकता। तुम अब पढ़ाई से फारिग हो गई हो ना, तो कुछ कुकिंग वगैरह सीख लो। व्हाट डू यू मीन कि स्टडीज से फारिग हो चुकी हो? अभी मेरी जॉब शुरू हुई है, मैं ये सब नहीं कर सकती। और घरदारी सीखना कोई एक दिन का काम नहीं है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक हफ्ते में बीजान से बात करोगे। यार मेरी बीजान के नजदीक लड़की आम हो या खास, उसे घरदारी आनी चाहिए। तुम मेरी खातिर थोड़ी बहुत कुकिंग नहीं सीख सकती? नेमत, तुमने मुझे पहले तो कभी ऐसी कोई शर्त नहीं बताई थी। अच्छा यार तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं भेज रहा हूँ ना। और वैसे भी उन्होंने कौन सा आते साथ ही तुम्हारा किचन में टेस्ट ले लेना। तुम मेरी खातिर इतना नहीं कर सकती यार प्लीज। मैं तुम्हारे बारे में बीजान से कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। आप मेरी बात झुठला रहे हैं शफकत। मैं आपसे कह रही हूँ, ये बात लिख लीजिए, कुछ अरसे बाद इस घर में हमारी हैसियत नौकरों से भी बदतर होगी। तो क्या चाह रही हो तुम? बीजान के सामने मैं बगावत करूं? हैसियत है मेरी, उनकी मर्जी, वो हमें एक टका भी ना दें और खड़े खड़े इस घर से निकाल। इस माजूर वजूद के साथ मैं तुम दोनों को लेके कहां धक्के खाता फिरूं? मैं आपसे ये नहीं कह रही शफकत क्या बगावत करें या बीजान के साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपनी इस माजूरी को खुद पे हावी ना होने दें। आप जो काम करते हैं उसका क्रेडिट दूसरों को ना ले जाने दें। रहमत भाई की तरह आप भी अपनी कारकर्दगी को बीजान के सामने जाहिर करें, नंबर बढ़ाएं अपने। हम इस घर में रहते हैं ये भी पता चलना चाहिए। मुझे तो लगता है इस घर में सिर्फ नेमत, रहमत भाई और आयजा राज कर रहे हैं। मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है साथी। जो हमारे नसीब में होगा वो हमें मिल जाएगा। मुझे किसी भी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी, बस। देखो बेटा, मैं रिवायती वालिदैन की तरह तुम्हारी पसंद नापसंद के आगे मुखालफत की दीवार नहीं खड़ी करना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ इंसान अपनी पसंद और दिल के मामले में बेख्तियार होता है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें जज्बातियत से हट के सोच समझकर फैसला करने का मशवरा दूंगी। अम्मा, क्या नेमत में सिर्फ यही बुराई है कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है? क्या किसी मर्द की अच्छाई या बुराई मेजर करने का सिर्फ यही तरीका रह गया? बेटा, नेमत अच्छा होगा, मुझे उसकी अच्छाई पर कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा, जिंदगी सिर्फ मर्द के साथ नहीं, उसकी फैमिली के साथ भी गुजारनी पड़ती है। अब देखो ना, मेरी मिसाल तुम्हारे सामने। मैंने अपने शौहर के साथ जिंदगी की कोई खुशी नहीं देखी। कितना मुश्किल वक्त गुजारा है मैंने। स्कूल में पढ़ाती थी और जाने से पहले घर का सारा काम करती थी, 12 लोगों का नाश्ता बनाती थी।
जब तक ये हारी वापस लौटती तो फिर से हांडी चूल्हा करने खड़ी हो जाती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे क्या हासिल हुआ? तुम्हारी दादी की माथे के बल कम हुई। मैं घर वालों के दिलों में अपनी कोई जगह बना सकी। लेकिन मम्मा, चूल्हा हांडी तो घर की हर औरत करती है ना, चाहे वो अमीर हो या गरीब। मम्मा, नेमत बहुत अमीर है, वो लोग हमसे कई गुना अमीर है मम्मा। लेकिन उनके घर का एक रूल है कि वहां की बहुएं खाना बनाते हैं बस। और मम्मा, नेमत ने मुझे बताया था कि उनके घर का डेली कुकिंग स्केड्यूल इक्वली डिवाइडेड है, किसी पे बोझ नहीं पड़ता। और मम्मा, मेरे वहां पर जाने से बोझ कम होगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तुम अगर वाकई अपनी जिंदगी को जॉइंट फैमिली सिस्टम के जानों में झोंकना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम अपने फैसलों के लिए खुद मुख्तार हो। अपना अच्छा बुरा खुद समझती हो। असद की पढ़ाई कैसी जा रही है? जी बीजी, वो एक्चुअली बीजी, पढ़ाई तो अच्छी है वहाँ की, लेकिन स्कूल इतना अच्छा नहीं है। शफकत, अपनी बीवी से कहो जब इससे बात की जाए तभी बोला करे, कोई जरूरत नहीं है बगैर वजह के बोलने की। दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। तुमने अपनी बीवी को बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है, बेहद बदतमीज लड़की है ये। तुमने कभी रेनू की बीवी को नहीं देखा? कभी बगैर वजह के नहीं बोलती वो। बीजान, अगर भाई और भाभी असद का स्कूल चेंज करना चाहते तो उसमें बुराई क्या है? हाँ ठीक है, आपस में मशवरा कर लो तुम दोनों, जो तुम लोग कहोगे बस वही कर लेंगे। फिर कुलसूम, जाओ जाके आयजा को उठाओ। इतनी देर तक लड़कियां सोती रहें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी बीजान। सोने दे बीजान, थोड़ी सी तो छुट्टियां, फिर वही रूटीन, वही सब कुछ, और फिर पता नहीं कब तक चलेगा। क्या मतलब कब तक चलेगा? मैंने उसे आला तालीम दिलवा के कोई नौकरी करवानी है? हद हो गई, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कल उसका रिश्ता आ गया तो मैं उसकी कल शादी करवा दूँगी। लेकिन बीजान, उससे तो डॉक्टर बनने का शौक है। बस कर दो, सब जानती हूँ मैं। आयजा का बुरा भला मुझे अच्छी तरह पता है। आयजा, इसमें रोने वाली क्या बात है? बीजा ने सिर्फ बात ही तो की है, कौन सा कल ब्याहने वाली है वो तुम्हें? और शादी ब्याह तो बड़ा खुशी का मौका होता है। तुम्हें पता है, हमारे यहाँ जब लड़कियों की शादी की बात छिड़ती है ना, तो उनकी तो रातों की नींदें उड़ जाती हैं। भाभी, ये आपका घर नहीं है, हमारा घर है ये। और वैसे भी ये जरूरी नहीं कि जो रिवाज वहां चलता है वो यहाँ पर भी चले। मैं कोई आम लड़की तो नहीं हूं ना, मुझे निमो की तरह डॉक्टर बनना था। ओ बीबी, शुक्र करो कि बीजान ने तुम्हें अपनी मनमानी करने की इजाजत दे रखी है, वरना तो इस घर में किसी को बोलने तक की इजाजत नहीं है। और मैं तो कहती हूँ तुम खुशकिस्मत हो जो यहाँ से शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। हो सकता है वहां तुम्हें माहौल आजाद मिले। मैं तो कहती हूँ आयजा, चट मंगनी पट ब्याह कर लो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, सुना आपने? कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ये सब मेरे लाड प्यार और ढील का नतीजा है। मैंने नेमत को बहुत ढील दी,
बड़ा लाडला है ना वो मेरा। हाँ। लेकिन इसका बहुत बुरा असर होगा बाकी बच्चों पे। मुझे इतनी डील नहीं देनी चाहिए थी इसे। मुझे चाहिए कि इससे पहले इस खानदान पे कोई असर पड़े और बाकियों में ये शबाहत नजर आनी शुरू हो, मैं इसको यहीं रोक दूं। मेरा कसूर है। एक बात करनी थी आपसे भेजा। बोलो। भेजान, वो दरअसल मैं चाह रहा था कि आप नेमत, मैं तुम्हें पहले ही बहुत ढील दे चुकी हूँ। तुम मेरे लाड प्यार का नाहक फायदा उठाते हो। इससे पहले कि बाकी बच्चों पे इस बात का असर हो, यहीं रुक जाओ। मगर भेजान मैं तो नहीं मत। मैं तुम्हें आयशा के बारे में जो कह चुकी हूँ बस वही है। इसके बाद हम इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। बस अब रहने दो इस बात को। मगर भेजान मैं तो बस सर में दर्द हो रहा है, अब तुम जाओ। तुम कल बीजान से बात करने के लिए उनके कमरे में गए, लेकिन बात किए बगैर ही वापस आ गए। तुम इस इशू को सीरियसली नहीं ले रहे हो ना नेमत? सीरियस ले रहा हूँ, इसलिए इतना मुहतात होकर काम कर रहा हूँ। इसमें मोहतात होने वाली कौन सी बात है नेमत? देखो, वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हें खा थोड़ी जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा उन्हें कोई एतराज होगा ना। देखो नेमत, हम मिलके उनका एतराज, उनके खदशात दूर कर देंगे ना। बात एतराज की नहीं है यार। मैंने तुम्हें बताया ना, बीजान का मुंह ठीक नहीं था। अब इस तरह मैं उनसे बात करता तो उनका मूड और खराब हो जाता। अब एक बार बीजान किसी बात से ना करते ना, उनको मनाना नामुमकिन है। मामा, क्या मैं कल से नए स्कूल जाऊंगा? जी क्या मेरा नया बैग और नई बुक्स भी आएंगी? जी हाँ। और मेरा नया लंच बॉक्स भी? जी बिल्कुल, सब कुछ नया आएगा आपका। खुश? यस। इधर आओ मेरे पास। कितना क्यूट है ना, माशाल्लाह। जाओ अब आप जाके खेलो। वैसे सादिया, इसका पुराना स्कूल भी कम नहीं था, फिर तुमने स्कूल बदलने की बात क्यों की? जी भाभी, पुराना स्कूल भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये वाला स्कूल ज़्यादा अच्छा और महंगा तरीन स्कूल है। मेरा बेटा तो यहीं पढ़ेगा। आखिर खाकानी विला का इकलौता वारिस जो है, क्यों पढ़े ऐसे वैसे स्कूल में?